ओम श्री गणेशाय नमः। नारदोवाच ब्रह्मशिरसा देवं गौरीपुत्रविनायकं भक्त्यावासं स्मरे नित्यमायु कामार्षिते। प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पंचम च षष्ठं विघ्नः च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं ध्रुवणं तथास्तु। नवमं बालचन्द्रं च दशवन्तं विनायकम् एकादशं गणपतिच्युतास्तु गजाननं वासुदेवाय त्रिसन्ध्यं च पठन्नरः च विघ्नहन्तः सर्वासिद्धो। विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं। जपेत गणपतिस्तोत्र खण्डिवास्य प्रणवेत संवत्सरण सिद्धिं च लभते नाथस्य। अष्टभ्य ब्राह्मण चिल्कित्वा च स्मर्पयेत तस्य विद्या भव सर्वगणेशस्य प्रजात। ओम श्री गणेशाय नमः। खाटू श्याम की जय। जय महालक्ष्मी जय महालक्ष्मी। ओम श्री हनुमते नमः। ओम श्री हनुमते नमः। ओम विष्णुवे नमः। ओम विष्णुवे नमः। ओम विष्णुवे नमः। ओम विष्णुवे नमः। ओम हनुमांजनेय सुरभारपुत्र महाबल श्रीरामेष्ट बालकुंजकपिंगचौमति विक्रम उदधिकमलश्च वसीदासो विनाशना लक्ष्मण प्रणदाता चतुष्ग्रीवसदर्पा ध्वजधान्यामानि कवीन्द्रस् महात्मनः स्वापकाले प्रबोधे च यात्रा काले च जपटे ततः सर्वब्रह्मणास्ति रणे च विजयी धन्यधानं भवतः सदुःखं नैव कदाचन। ओम नमः चण्डिकाय देवी प्रपन्नातिर्हरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वर पाहि विश्वं तुमीश्वरी देवी चराचरस्य। ओम नमः चण्डिकाय ओम नमः चण्डिकाय सर्वबाधापुनिर्मुक्तो धनदानस्थानुत मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशयः। सर्वबाधापुनिर्मुक्तो धनदानस्थानुत मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशयः। सर्वबाधापुनिर्मुक्तो धनदानस्थानुत मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशयः। शिवाच प्रणते प्रवक्ष्यामि कुञ्जिकास्तो मुक्तमं जैनवन्द्राणा चण्डीजापसो भवत न कवचं न क्लेशोत्तम कीलकं न रहस्यकं न सूक्तं नापि ध्यानं च न न्यासो न च वाचनं। कुञ्जिका पाठमात्रेण दुर्गा पाठफलं लभेत् अद्गुहात्रं देवी देवानां दुर्लभं। गोपनीयं प्रतिनयनं स्वर्णैः पार्वती मारणं मोहनम् अवश्यम् अष्टमोच्चारणात्मकं पाठमात्रेण संसिद्धेत कुञ्जिका स्तोत्रमुक्तम्। अथ मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विचे ओं ग्लौं हूं क्लीं जुं स ज्वाल ज्वाल ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल। ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विचे ज्वल हं सं लं छं फट् स्वाहा स्वाहा इति मंत्र। नमस्ते रुद्रपुण्डे नमस्ते मधुमनि नमः कटवाणे नमस्ते महिषादिनि नमस्ते शुभान्त च शुभासुरघातिनि जागृतमिहि महादेवी जो सुंदर कुरुष्म। हिंकारी शेषरूपाय हिंकारी पदपालिका क्लिंकारी कामरूपिण्डे बीजरूपे नमस्ते चामुण्डा चंडघाती जयकारी वरदानी भज्य चावता नित्यं नमस्ते मंत्रूपिणी धांग धिंग धूटेवनी वांग वागदीश्वरी क्रांग क्रीं क्रूं कालिका देवी सांग सिंह सुं में सोम क्रूं ओंकार पिंडे जम 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 राधि ब्राह्म ब्रीं भ्रूं भैरवी भद्रे भवानी ते नमो नमः। अंग कंग चंग टंग तंग पंग जंग शंग विंग दुं ऐंग बिंग हंग छंग धिजाग्रम तोट तोट दीप्तम कुरु कुरु स्वाहा। पाम पीम पूम पार्वती पूर्णम खाम खीम खूम खचिता साम सीम सूम सरस्वती दिव्या मंत्र सिद्धिम कुरुष्मे इदम तु कुंजका तो तम मंत्र जागृत होते अभक्ते नैव दातव्यं गोवितम रच पार्वती जस कुंज क्या देवी हीनाम सरस्वती पठेत न तस्य जाते सिद्धरणेरोत्तरं सदा इति श्रुत्यामले गौरी तन्ते सुपार्वती संवादे कुंजका स्तोत्रं संपूर्णम्। ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। ओम श्री दुर्गाय नमः। ओम श्री दुर्गाय नमः। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमस्ते। सर्वबाधाभिर्मुक्तो धनधान सुतानुत मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशयः। ओम नमः शिवाय 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 ओम नमः शिवाय। ओम श्री दुर्गाय नमः। ओम श्री दुर्गाय नमः। मैं 3 नेत्रों वाली दुर्गा जी का ध्यान करता हूँ। उनके श्री अंगों की प्रभा बिजली के समान है।
वे सिंह के कंधे पर बैठी हुई भयंकर प्रतीत होती हैं। हाथों में तलवार और ढाल लिए अनेक कन्याएं उनकी सेवा में खड़ी हैं। वे अपने हाथों में चक्र, गदा, तलवार, ढाल, बाण, धनुष, पास और तर्जनी मुद्रा धारण किए हुए। उनका स्वरूप अग्निमय है तथा वे माथे पर चंद्रमा का मुकुट धारण करती हैं। देवी बोली, देवताओं, जो एकाग्रचित होकर प्रतिदिन इन स्तुतियों से मेरा स्तवन करेगा, उसकी सारी बाधा मैं निश्चय ही दूर कर दूंगी। जो मधुकैटभ का नाश, महिषासुर का वध तथा शुंभ निशुंभ के संहार के प्रसंग का पाठ करेंगे तथा अष्टमी, चतुर्दशी और नवमी को भी जो एकाग्रचित हो भक्तिपूर्वक मेरे उत्तम महात्म का श्रवण करेंगे, उन्हें कोई पाप नहीं छू सकेगा। उन पर पाप जनित आपत्तियां भी नहीं आएंगी। उनके घर में कभी दरिद्रता नहीं होगी तथा उनको कभी प्रेमी जनों के विछोह का कष्ट भी नहीं भोगना पड़ेगा। इतना ही नहीं, उन्हें शत्रु से, लुटेरों से, राजा से, शस्त्र से, अग्नि से तथा जल की राशि से भी कभी भय नहीं होगा। इसलिए सबको एकाग्रचित होकर भक्तिपूर्वक मेरे इस महात्म का सदा पढ़ना और सुनना चाहिए। यह परम कल्याणकारक है। मेरा महात्म महामारी जनित समस्त उपद्रवों तथा आध्यात्मिक आदि तीनों प्रकार के उत्पातों को शांत करने वाला है। मेरे जिस मंदिर में प्रतिदिन विधिपूर्वक मेरे इस महात्म का पाठ किया जाता है, उस स्थान को मैं कभी नहीं छोड़ती। वहाँ सदा ही मेरा सन्निधान बना रहता है। बलिदान, पूजा, होम तथा महोत्सव के अवसरों पर मेरे इस चरित्र का पूरा पाठ और श्रवण करना चाहिए। ऐसा करने पर मनुष्य विधि को जानकर या बिना जाने भी मेरे लिए जो बलि, पूजा या होम आदि करेगा, उसे मैं बड़ी प्रसन्नता के साथ ग्रहण करूँगी। शरद काल में जो वार्षिक महापूजा की जाती है, उस अवसर पर जो मेरे इस महात्म को भक्तिपूर्वक सुनेगा, वह मनुष्य मेरे प्रसाद से सब बाधाओं से मुक्त तथा धन, धान्य एवं पुत्र से संपन्न होगा। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। मेरे इस महात्म, मेरे प्रादुर्भाव की सुंदर कथाएं तथा युद्ध में किए हुए मेरे पराक्रम सुनने से मनुष्य निर्भय हो जाता है। मेरे महात्म का श्रवण करने वाले पुरुषों के शत्रु नष्ट हो जाते हैं, उन्हें कल्याण की प्राप्ति होती है तथा उनका कुल आनंदित रहता है। सर्वत्र शांति कर्म में बुरे स्वप्न दिखाई देने पर तथा ग्रह जनित भयंकर पीड़ा उपस्थित होने पर मेरा महात्म श्रवण करना चाहिए। इससे सब विघ्न तथा भयंकर ग्रह पीड़ाएं शांत हो जाती हैं और मनुष्यों द्वारा देखा हुआ दो स्वप्न शुभ स्वप्न में परिवर्तित हो जाता है। बाल ग्रहों से आक्रांत हुए बालक के लिए यह महात्म शांतिकारक है तथा मनुष्यों के संगठन में फूट होने पर यह अच्छी प्रकार मित्रता कराने वाला होता है। यह महात्म समस्त दुराचारियों के बल का नाश करने वाला है। इसके पाठ से राक्षसों, भूतों और पिशाचों का नाश हो जाता है। मेरा यह सब महात्म मेरे सामीप्य की प्राप्ति कराने वाला है। पशु, पुष्प, अर्घ, धूप, दीप, गंध आदि उत्तम सामग्रियों द्वारा पूजन करने से, ब्राह्मणों को भोजन कराने से, होम करने से, प्रतिदिन अभिषेक करने से, नाना प्रकार के अन्य भोगों का अर्पण करने से तथा दान देने आदि से 1 वर्ष तक जो मेरी आराधना की जाती है और उससे मुझे जितनी प्रसन्नता होती है, उतनी प्रसन्नता मेरे इस उत्तम चरित्र का एक बार श्रवण करने मात्र से हो जाती है। यह महात्म श्रवण करने पर पापों को हर लेता है और आरोग्य प्रदान करता है। मेरे प्रादुर्भाव का कीर्तन समस्त भूतों से रक्षा करता है तथा मेरा युद्ध विषयक चरित्र
दुष्ट दैत्यों का संहार करने वाला है। इसके श्रवण करने पर मनुष्यों को शत्रु का भय नहीं रहता। देवताओं, तुमने और ब्रह्मर्षियों ने जो मेरी स्तुतियाँ की हैं तथा ब्रह्मा जी ने जो स्तुतियाँ की हैं, वे सभी कल्याणमयी बुद्धि प्रदान करती हैं। वन में, सूने मार्ग में अथवा दावानल से घिर जाने पर, निर्जन स्थान में लुटेरों के दांव में पड़ जाने पर, या शत्रुओं से पकड़े जाने पर, अथवा जंगल में सिंह, व्याघ्र या जंगली हाथियों के पीछा करने पर, कुपित राजा के आदेश से बध या बंधन के स्थान पर ले जाए जाने पर, अथवा महासागर में नाव पर बैठने के बाद भारी तूफान से नाव के डगमगाने पर, और अत्यंत भयंकर युद्ध में शस्त्रों का प्रहार होने पर, अथवा वेदना से पीड़ित होने पर, किम बहुना सभी भयानक बाधाओं के उपस्थित होने पर जो मेरे इस चरित्र का स्मरण करता है, वह मनुष्य संकट से मुक्त हो जाता है। मेरे प्रभाव से सिंह आदि हिंसक जंतु नष्ट हो जाते हैं तथा लुटेरे और शत्रु भी मेरे चरित्र का स्मरण करने वाले पुरुष से दूर भागते हैं। ऋषि कहते हैं, यूँ कहकर प्रचंड पराक्रम वाली भगवती चंडिका सब देवताओं को देखते देखते वहीं अंतर्ध्यान हो गई। फिर समस्त देवता भी शत्रुओं के मारे जाने से निर्भय हो पहले की भांति यज्ञ भाग का उपभोग करते हुए अपने अपने अधिकार का पालन करने लगे। संसार का विध्वंस करने वाले महाभयंकर अतुल पराक्रमी देवसत शुंभ तथा महाबली निशुंभ के युद्ध में देवी द्वारा मारे जाने पर शेष दैत्य पाताल लोक में चले आए। राजन, इस प्रकार भगवती अंबिका देवी नित्य होती हुई भी पुनः पुनः प्रकट होकर जगत की रक्षा करती हैं। वही इस विश्व को मोहित करती हैं, वही जगत को जन्म देती हैं तथा वही प्रार्थना करने पर संतुष्ट हों विज्ञान एवं समृद्धि प्रदान करती हैं। राजन, महाप्रलय के समय महामारी का स्वरूप धारण करने वाली वे महाकाली ही इस समस्त ब्रह्मांड में व्याप्त हैं। वही समय समय पर महामारी होती और वही स्वयं अजन्मा होती हुई भी सृष्टि के रूप में प्रकट होती हैं। वे सनातनी देवी ही समयानुसार संपूर्ण भूतों की रक्षा करती हैं। मनुष्यों के अभ्युदय के समय वे ही घर में लक्ष्मी के रूप में स्थित हो उन्नति प्रदान करती हैं और वे ही अभाव के समय दरिद्रता बनकर विनाश का कारण होती हैं। पुष्प, धूप, गंध आदि से पूजन करके उनकी स्तुति करने पर वे धन, पुत्र, धार्मिक बुद्धि तथा उत्तम गति प्रदान करती हैं। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सावर्णिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में फल स्तुति नामक 12वां अध्याय पूरा हुआ। ओम श्री दुर्गाय नमः। ओम विष्णुवे नमः, विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः। अतुलित बलधामं हेम शैलाभदेहं धनुजीवं कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं बाणराणामधीशं रघुपतप्रियभक्तं वादजातं नमामि। प्रणवं पवनकुमार कलवन पावक ज्ञान घन जासु हृदय आगार बसहि राम सर चाप धर। सुमिर पवन सुत पावन नाम अपने बस कर राखे राम। जय बजरंगी जय हनुमान संकट मोचन कृपा निधान। हे हनुमान जी महाराज, हमारे इस घर परिवार का कल्याण कीजिए, रक्षा कीजिए। त्राहि माम त्राहि माम त्राहि माम। ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः।